भूभुर स्वाहा ततिवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कि माता सुमरु सरस्वती की आज मनाऊं तोय भरी सभा में ओ जननी की ज्ञान बतइयो मोय। साथियों, पहले मैया शारदा के चरणों में वंदना है कि अरे मेरी मैया निका भूलो ज्ञान बताए। अरे मेरी मैया निका भूलो ज्ञान बताए। हे माँ सरस्वती, अरे मेरी मैया निका भूलो ज्ञान बताए। अरे महारानी निका भूलो ज्ञान बताए। और क्या है माँ सरस्वती, अरे पहले मैया तोय मनाई, और अरे माता सरस्वती करो सहाई। अरे महारानी मेरी मैया, अरे महारानी निकट करो ताज बनाए। अरे महारानी निकट करो ताज बनाए। अरे मेरी मैया निकट भूलो ज्ञान बताए। और क्या है माँ सरस्वती, अरे लेके आए जा बीड़ा बाजो। हे माँ, अरे आई के मेरे संग बिराजो। और क्या माँ, अरे महारानी, अरे मेरी मैया निका भूरा हंस सजाए। अरे महारानी निका भूरा हंस सजाए। अरे मेरी मैया निका भूलो ज्ञान बताए। हाँ आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधुओं, आज हम आप लोगों के सामने दानवी राजा हरिश्चंद्र की कथा लेकर के चल रहे हैं। तो आ जाइए मेरी कथा तनियों ध्यान दें। महाराज हरिश्चंद्र कहाँ के रहने वाले थे, तो ध्यान दें कि अवधपुरी से गाम बनो सुख धाम। सुनो मेरे भाई, जाकिय सकीरत की दूजारे की स्वर्ग रही मलराई। हाँ भगवत अनुधान में महाराज हरिश्चंद्र अवधपुरी के रहने वाले थे। और अवधपुरी सोगा में बनो सुख धाम। सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, जाकिया सकीरत की
बुराई, प्रजा में भूले राजा की नहीं करते कोई बुराई। और ऐसा ही नहीं बच्चों, ध्यान दें, और मारा दो खाता है दो जाए करे बता पर शंकर है जब करो के मूल सुखा में घुस गए है बन गए नर करना जो मेरा धारणा है तो होते तनु बन नंबर 4। हाँ भक्तों, ऐसे महाराज सत्यवादी हुए हैं। इधर भक्तों देवराजिंद की सभा लगी हुई है। देवराजिंद की कचहरी में सभी महात्मा मुनि बैठे हुए हैं, गुरु वशिष्ठ भी बैठे हैं और विश्वामित्र भी बैठे हैं। आज गुरु वशिष्ठ ने अपने चेला हरिश्चंद्र की ज्यादा बड़ाई की है कि हमारा चेला इतना दानी है, इतना सत्यवादी है, उसकी धर्म की ध्वजा स्वर्ग में फहरा रही है। इधर विश्वामित्र कहने लगे, क्या कहने लगे, भैया सोनू तुझे अपने वशिष्ठ तुझे अपने चेले पर बहुत घमंड है, लेकिन तुझे नहीं मालूम कि सोना जब तक ही चमकता है, सोना जब तक ही चमकता है, जब तक आँच आँच नहीं। हे वशिष्ठ तुम्हें नहीं मालूम, सोना जब तक ही चमकता है, जब तक उस नदी से आँच नहीं। और तेरो चेला तो जाने जब तक मैं करनी जांच नहीं। भक्तों जब विश्वामित्र ने इतने वचन सुने तो वशिष्ठ कहने लगे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तुम जाकर के मेरे चेला की परीक्षा ले सकते हो। तो भक्तों विश्वामित्र ने क्या किया, सूकर का रूप बनाया। जब सूकर का रूप बनाया तो भक्तों हरिश्चंद्र की बगिया में जाकर के फुल बगिया को उजाड़ दिया है। तो उधर माली आया तो माली को भी घायल कर दिया। भक्तों माली रोता रोता महाराज हरिश्चंद्र की कचहरी में पहुंचा है और क्या बोला, महाराज आपकी बगिया में, महाराज आपकी बगिया में एक ऐसा सूकर आया है, एक ऐसा सूकर। माली रोता रोता महाराज हरिश्चंद्र से क्या बोला, महाराज आपकी बगिया में यहो एक ऐसा सूकर आया है। लला मेहनत से बागी लगाया था बन खबरो आज उजाड़ा है बन खबरो आज।
इतने वचन कहे हैं माली ने, तो आज हरिश्चंद्र कहने लगे बेटा तुम्हें नहीं मालूम है ये कौन सा समय है? क्या बोले हैं महाराज हरिश्चंद्र कि भयो शाम को बत दुख मत दीजे रे ताऊ को। बेटा अरे भयो शाम को बत दुख मत दीजे रे ताऊ को। कर दुख मन आवे द्वार बैठना दीजे बाबू को। बोले हैं महाराज हरिश्चंद्र बेटा तुम्हें नहीं मालूम ये शाम का वक्त है। शाम के वक्त अगर दुश्मन भी दरवाजे पर आ जाता है तो उसे भी बैठना डाला जाता है बेटा। अरे लौट तुम्हें घर अपन जइयो। अरे लौट तुम्हें घर अपन जइयो। अरे जैसे होले सुबह तुरंत बजिया को गिरवई हो। और बोले हैं बेटा अरे सोले हम बंगे बेटा तब जो तरफा घेरा बाय पागल तरफ मानेंगे हो। भक्तों जैसे इतने वचन कहे हैं तो आज माली तो चला जाता है अपने घर के लिए। और जैसे ही सुबह हुआ तो महाराज हरिश्चंद्र ने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री से कहा बेटा सिपाहियों को तैयार करो। आज मंत्री ने सेना तैयार की है और आज चारों तरफ से घेर लिया है बगिया को। और विश्वामित्र ने कहा है बेटा अगर जिस किसी सिपाही के हाथ से सूकर जिंदा निकल जाता है तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। तो इधर हरिश्चंद्र क्या कर रहे हैं भैया सोनू? अरे पुनः पुनः तीर महाराज चलाना। अरे पुनः पुनः तीर महाराज चलावा। अरे छलिया सुअर शरीर छुपावा। ऐसा ही नहीं भक्तो और क्यों गए तू करे अरे बूढ़े क्यों करे करे गौ है प्राण बचाए। अरे बेटा तेरे चक्कर में लाज ले गो दूर देवाए। ऐसा ही नहीं भैया सोनू और क्या और ना घोड़ा रे पूरे मर जाइए और बरियार रे पहले मर जाए। और बांझ और कत्ते की जंगल पर जाए। अरे फूल को दे दे ज्योतिया बुझाए। और बच्चों ऐसा ही नहीं और ऐसी औरत की हालत मर जाइए जो परपति से हो लगा। अरे ऐसी बहन को सांप लगी आवे। अरे फूल की सेब जो ना पे सताए।
में और माया के दीवाने। अरे मन भजन उमरिया में और माया के दीवाने। भक्तों, जैसे ही सूकर हाथ नहीं आ रहा है किसी के, तो इधर विश्वामित्र सूकर के देश में सोचने लगे अगर किसी सिपाही के पास से होकर के निकलेंगे तो किसी की बेकार में मृत्यु हो जाएगी। तो आज क्या किया है, हरिश्चंद्र की टांगों से होकर के आज गुजर जाते हैं और उधर झाड़ी में छुप के भेष बदल लिया। भक्तों ध्यान दें, इधर महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे अरे सिपाहियों पकड़ो पकड़ो सूकर को पकड़ो। भक्तों सूकर निकल गया। आज हरिश्चंद्र कहने लगे बेटा एक लंग से सिपाहियों खड़े हो जाओ, मैं सबको मौत की सजा सुनाऊंगा। सूकर जिंदा निकल गया, लेकिन सिपाही कहने लगे महाराज एक बात कहें। हरिश्चंद्र बोले कहो बेटा। सूकर आपकी टांगों से होकर निकला है, खून के धब्बे तो आपकी धोती में लगे हुए हैं। जैसे ही इतने वचन सुने भक्तों, आज पैरों तले जमीन खिसक गई और सोचने लगे दुष्ट सूकर आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इधर आगे को बढ़े हैं भक्तों, सिपाही लोग पीछे रह जाते हैं। इधर सूकर का रूप बनाए हुए थे विश्वामित्र, उन्होंने आज साधु का वेश धारण कर लिया और क्या कहा है भक्तों ध्यान दें। और आकर के हरिश्चंद्र की अंगारी घेर ली। हरिश्चंद्र ने पूछा बाबा इधर से आपने सूकर जाती हुई देखा? आज विश्वामित्र कहने लगे मैंने तो बेटा नहीं देखा, लेकिन तुम हो कौन? आज हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज मैं दानवी राजा हरिश्चंद्र हूँ। हरिश्चंद्र हो और सूकर का शिकार करते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? तो और उधर आज ब्राह्मण कहने लगे मैंने तो आपका बहुत नाम सुना है। और वो क्या बोला कि वो तो कहने लगो समझाई तेरी गलत जगह तड़क बढ़ाई। ऐसी गिरत लेकन छाई रही धर्म ध्वजा पोराई। तो इतने वचन कहे हैं। आज विश्वामित्र ने इतने वचन कहे तो हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज इतनी बड़ाइयों के काबिल नहीं हूं, लेकिन आई हुई संत का सम्मान करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। विश्वामित्र आज ब्राह्मण का रूप धारण करके खड़े हुए हैं। तो आज हरिश्चंद्र क्या बोले हैं बाबा? अरे बन दे मंदिर साला काहे हरिश्चंद्र ने हे बाबा वहीं पे जब तुम्हारी की माँ
वचन कहे हैं महाराज हरिश्चंद्र ने, तो आज विश्वामित्र क्या कहने लगे, राजन मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, लेकिन मेरी एक बात सुन। क्या बोले हैं आज विश्वामित्र ब्राह्मण का वेश धारण करे हुए, क्या बोले, सुन राजा, अगर तुम इतना बड़ा दानी है तो सुन, मेरी जो आशा दे तोड़ प्राण दे छोड़ना दिल में लगाऊं, मैं तो भारत तेरा बादशाह दीजे कहूँ तो राजा पाऊं। हे राजा मैं भारत तेरा बादशाह दीजे कहूँ तो राजा पाऊं। सुन राजा, हम करे न मीनार लिए दिन दान न खाना खाऊं, छोटो तो एक सवाल कहो बतलाऊं। छोटो तो एक सवाल कहो बतलाऊं। जब भक्तों इतने वचन कहे हैं तो आज महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय कुंजी लगाम के, और इधर आप महलों में चलो, मैं आपको धन दान दे दूंगा। जब इतने वचन कहे हैं तो आज विश्वामित्र कपट भरे आंसू लेकर के क्या बोले हैं, भैया सोनू, भगवान ने हमें एक कन्या दी है, लेकिन राजन सुनो कि कन्या के बरहे धन दानी, मोए द्वार द्वार तो कराओ, काहुन 50,000 बताए तो काहुन लाख गिनाए। महाराज हरिश्चंद्र, हमारे भगवान ने कन्या दी है, लेकिन अरे काहुन 50,000 बताए तो काहुन लाख गिनाए। हे महाराज, अरे मेरी बोली कन्या के पीले हाथ कराए गए। महाराज मैं इतना गरीब हूँ, अरे मेरी बोली कन्या के निकट पीले हाथ कराए दे। क्या धर्म की गंगा बह रही है, निकट गोता लाल लगाए ले। धर्म की गंगा बह रही है, निकल गोता लाल लगाए। भक्तों, जब विश्वामित्र ने कपट भरे आंसुओं से आज महाराज हरिश्चंद्र के सामने जब करुणा क्रंदन किया है, तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, बाबा अब घर चलो, अभी तो मेरे पास सिवाय कुंजी लगाम के कुछ नहीं है। तो आज विश्वामित्र कहने लगे, महाराज कुंजी लगाम ही संकल्प में कर दो। आज कुंजी लगाम संकल्प में बोल दिया है
तो आज विश्वामित्र कहने लगे महाराज दक्षिणा। हरिश्चंद्र कहने लगे दक्षिणा कितनी महाराज? महाराज 60 बार सोना। तो आज हरिश्चंद्र अपनी कचहरी में आए हैं और क्या किया है भैया सोनू कि राजा ने खजांची बुलवाओ और आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र इशारे से तब कह दई बात ठिकाने। भैया सोनू राजा ने खजांची बुलवाओ जय हो आज्ञा दई सोना लाने की। अरे विश्वामित्र इशारे से तब कह दई बात ठिकाने। क्या बोले हैं विश्वामित्र? ओ राजा हो ठिकाने पर जय हो बाज सच्चे करो बाता है। तेरा सेवक रहा नहीं तू किस पर हुक्म चलाता है। अरे तेरा सेवक रहा नहीं तू किस पर हुक्म चलाता है। आज भक्तों जैसे ही हरिश्चंद्र ने इतने वचन सुने तो पैरों तले जमीन खिसक गई। भक्तों सोचने लगे मैंने ये क्या किया भगवान। आज विश्वामित्र ब्राह्मण के वेश में कहने लगे हे राजा तू किसे हुक्म जना रहा है? ये सब धन धान मैल ये सब मेरा हो चुका है तुझे नहीं मालूम। आज हरिश्चंद्र ने इतने वचन सुने तो कहने लगे महाराज मैं अभी महलों में जाता हूँ। आपका कर्ज 60 बार सोना मुझे अवश्य देना है। मैं आपका 60 बार सोना जरूर दूंगा। और कहा है विश्वामित्र की महाराज मैं घर जाता हूँ अपनी रानी से सलाह लेता हूँ तब आपका 60 बार सोना मैं दूंगा। तो इधर विश्वामित्र कहने लगे हे राजा तुझे अपनी पत्नी और बच्चों पर बहुत भारी घमंड है। सुन राजा कि काऊ दिन पाले सुआऊ न जाने काऊ। हे राजा सुन कि काऊ दिन पाले सुआऊ न जाने काऊ। राजा अरे जे नारी पे गर्व न करिए जे नारी पे अरे जे नारी पे गर्व न करिए जे नारी। राजन की काऊ दिन रोबत ही रह जाएंगे काऊ दिन आगे उड़ जाएंगे। और सुन राजा तुझे अपने बच्चे पर बहुत भारी घमंड है तो सुन। अरे अरे जे बेटा पे गर्व न करिए जे बेटा पे राजा अरे जे बेटा पे गर्व न करिए जे बेटा पे। और
कि साऊ दिन देखता ही रह जाएंगे, साऊ दिन पाल पूरा उड़ जाएंगे। साऊ दिन पाल पूरा उड़ जाएंगे, साऊ दिन पाल पूरा उड़ जाएंगे। आज भक्तों, जैसे ही इतने वचन कहे हैं तो हरिश्चंद्र अपने महलों में आए हैं। रानी तारा ने देखा, जब रानी तारा ने देखा कि महाराज आ गए तो क्या किया भक्तों, पलंग को नभा दिया है और पूछने लगी हैं कि सैया क्या बात है। क्या पूछने लगी कि किस कारण से प्रीतम प्यारे गई तने की बदल रूहानी है। बोली है महारानी, हे साजन, जब भी आप महलों में आते थे तो खुशहाली के चिन्ह आया करते थे, लेकिन आज क्या बात है। बोली महारानी, किस कारण से प्रीतम प्यारे, किस कारण से प्रीतम प्यारे गई करने की बदलवानी है। क्या भूखा संग गया दर से, क्या भूखा संग गया दर से, या दुकाने कोई संगी हुआ। आज महारानी पूछने लगी हैं तो आज महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं, हे रानी तारा, आज एक बाबा ने दक्षिणा में मुझसे 7 बार सोना मांगा है और संकल्प में पहले ही मुझसे राजपाट ले लिया है रानी। आज जब इतने वचन सुने तो रानी तारा कहने लगी, महाराज कोई बात नहीं, हम तुम हो, मजूरी करके पेट पालते रहेंगे। लेकिन हरिश्चंद्र बोले, रानी मोत कई भवन देव त्याग जई हो तुम भाग पिरानी तीनों, और मति रही हो राज के मध्य उड़े की खराज हुई है दूनों। ये रानी, मुझे राज चला गया उसका दुख नहीं है रानी, मत ही रही हो राज के मध्य उड़े की खराज हुई है तीनों। रानी हम चले न को सयुण मेरे हो तपु का जानो, अब कौन जतन हो नार निंदानो। और जाके नैनन बरस पानी, आज भक्तों ध्यान दें, आज जब इतने वचन सुने हैं तो आज रानी तारा ने बेटा रोहतास को बुलाया
और राजा रानी और बेटा रोहतास ने पुराने कपड़ों को धारण किया है, नए वस्त्रों को वहीं पर छोड़ दिया है। भक्तों ध्यान दें, और चले हैं तीनों प्राणी और विश्वामित्र काशी की तरफ। भक्तों ध्यान दें, लेकिन अरे गई जाए रहे तीनों प्राणी। तो ध्यान में आज हरिश्चंद्र ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और कहा, माँ मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। अरे गई जा रहे तीनों प्राणी। और बच्चों ध्यान में, अरे जाए रहे तीनों प्राणी, रोहित राजा और रानी। अरे जाए रहे तीनों प्राणी, रोहित राजा और रानी। अरे गई उदास कभी जाए रहे तीनों प्राणी। आज भक्तों प्रजा रो रही है कि हमारे महाराज जा रहे हैं, लेकिन भक्तों ध्यान दें, होनी को कौन टाल सकता है। आज चले हैं महाराज हरिश्चंद्र और महारानी तारा और बेटा रोहतास, और चलते चलते जो महलों में रहने वाले कभी धूप नहीं देखी। भक्तों आज महारानी तारा क्या बोली हैं, साजन कि पैरन पड़ी गए छाले में कैसे चलूं, पैरन पड़ गए छाले में कैसे चलूं। बोली है महारानी तारा, हे महाराज अरे पैरन पड़ी गए छाले में कैसे चलूं, पैरन पड़ गए छाले में कैसे चलूं। और क्या बोली है महारानी तारा, अरे कभी ना उतरी थी महलों के नीचे, कभी ना महाराज, अरे कभी ना उतरी थी महलों के नीचे, कभी ना अरे तो पगुना मैंने डाले कैसे चलूं, तो पगुना मैंने डाले कैसे चलूं। महारानी अरे कभी ना उतरा था गोली से ललना, कभी ना अरे कभी ना उतरा था गोली से ललना, कभी ना। और क्या जो चलता है दुख टाले में कैसे चलूं, पैरन पड़ गई छाले में कैसे चलूं।
रानी तारावती और बेटा रोहितास के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। आज बेटा रोहितास बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। बच्चों ध्यान दें, आज महारानी रो करके अपनी सैया से क्या बोली है? साजन साजना निकट आया मेरे बोली है महारानी, अरे सजना निकट आया मेरे सैताल और पानी पी के प्यासा बुझाई ले। बोली है महारानी, मेरे बालों टूटा रोहिता से साजना सुना धूप से कालो पड़ो शरीर। बोली है महारानी, निकला दे ठंडो नीर बलम सुझो प्यास से लाला के प्राण बचाए ले। बोले है महाराज, ये महारानी तारा मेरे साथ धर्म की कसम सजनिया जाओ लाल को नहीं नीर पिलाऊं। बोली है आज महारानी, तो महाराज बोले और तब महारानी क्या बोली? तूने कही माँ बाप राजधानी सजना सुन जाओ बिकन हम जाए रहे तीनों प्राणी। और क्या? अरे सजना दीने है बादर फारी और कड़ी धूप जागे ढकी पड़ रही और होनी सी गई रे मरा। बच्चों ध्यान दें, आज जब इतने वचन कहे हैं महारानी तारा ने, तो आज मुनिवर विश्वामित्र पास में आए हैं और बच्चे से क्या बोले हैं? क्या बोले हैं भैया सोनू? रोहितास के पास जाकर के कमंडल में जल लेकर के क्या बोले हैं कि धीरे धीरे बोलो पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। बोले हैं आज विश्वामित्र रोहितास बेटा के पास जाकर के, अरे धीरे धीरे बोलो पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। और क्या बोले? एक साधु लेकर आया है और हंस के वचन सुनाया है, धीरे धीरे बोलो पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। हाँ, अरे धीरे धीरे
तुम पी लो तीनों नीर, अरे नहीं तो हो जाएगी आधी। बेटा मर जाओगे तुम तीनों में से कोई। और क्या बोले हैं, और लेके कमंडल आया है और ऐसे वचन सुनाया है, धीरे धीरे बोलो पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। अरे धीरे धीरे बोलो पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। तीनों प्राणियों ने मना कर दिया। भक्तों ध्यान दें, इधर बेटा रोहितास के पास कमंडल लेके जब इतने वचन कहे तो आज रोहितास बोला है, हे मुनिवर आप तो विप्र वर ज्ञानी हैं, पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी हैं। तब तो इतने वचन कहे हैं। तो आज काशी में जाकर के तीनों प्राणियों को खड़ा कर दिया है। विश्वामित्र ने आवाज लगाई है कोई खरीदने वाला जिसे मर्द और औरत और बच्चे की जरूरत हो वो खरीद सकता है। उधर से भक्तों सोनू एक इधर वैश्या आई है, वैश्या ने आकर के आज महारानी तारा का मोल किया है। तो आज महारानी तारा रोने लगी और पिछली याद आने लगी। कैसे भैया सोनू, अरे मेरो अवधपुरी को राज बलमती ध्वजा लाल फौराई रे, अरे अब हो रही जय जयकार बलमती कीरत जग में छाई रही रे। आज महारानी तारा को पिछली याद आ गई और एक
ध्यान दें, आज महारानी तारा ने आज भगवान का स्मरण किया है कि हे महाराज, हे बंसी वाले श्याम, अगर मैं इस वैश्या के घर चली गई तो मेरा सब धर्म नष्ट हो जाएगा। और इधर जब ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान आए हैं तो आज रानी तारा और बेटा को खरीद लिया है। और इधर कालू मेहतर ने आकर के महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया। भक्तों, तीनों प्राणी बिक गए हैं। आज महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए और क्या बोले हैं कि मर्द मरते मरते अपनी पत्नी को नहीं बेचते हैं, लेकिन मैं इतना बड़ा पापी हूँ। आज रोते रोते तीनों प्राणी अपने अपने मालिक के घर चले जाते हैं। और रास्ते में क्या महाराज सोच रहे हैं कि छोड़ चले रजदानी, अपनी छोड़ चले भैया। आज सोच रहे हैं महाराज हरिश्चंद्र, अरे छोड़ा चले रजदानी, अपनी छोड़ चले धीरन। और क्या क्या सोच रहे हैं महाराज, अरे अवधपुरी थी नगरी छोड़ी अवध। सोच रहे हैं अरे अवधपुरी थी नगरी छोड़ी अवध। और क्या, और बच गए घूमती रानी, अपनी छोड़ी चले भैया। चले रजदानी, अपनी छोड़ चले भैया। और क्या भक्तों ध्यान में, अरे हरिश्चंद्र ने सत नहीं छोड़ो हरिश। और तारावत ने मुख नहीं मोड़ो तारावत ने। और क्या, अरे तेज सत की पानी, अपनी छोड़ चले भैया। अपनी छोड़ चले धीरन। और क्या भैया दोनों, अरे बड़े बड़े दानी जगत में हुई गए, बड़े बड़े अरे बड़े बड़े ज्ञानी जगत में हुई गए, बड़े बड़े। और है ना कछु ले गए, ना कछु ले गए, ना कछु। और अरे हरिगत काहू ना जानी, अपनी छोड़ चले धीरन। चले रजधानी, अपनी छोड़ चले धीरन। भक्तों ध्यान दें, आज महाराज हरिश्चंद्र और रानी तारा गोयताज बिक जाते हैं।
बिक जाते हैं। इधर महाराज हरिश्चंद्र आज कालू मेहतर के यहाँ पानी भर रहे हैं और इधर रानी ब्राह्मण के यहाँ भोजन बना रही और बेटा रोहितास पूजा के लिए पुष्प तोड़ के लाता है। भक्तों ध्यान दें, होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन इधर जब हरिश्चंद्र खाने के लिए बैठते तो विश्वामित्र किसी न किसी भेष में आकर के भिक्षा मांग करके आज हरिश्चंद्र का पूरा खाना खा जाते हैं। आज महाराज हरिश्चंद्र को पूरे 36 दिन हो गए भोजन नहीं किया। भक्तों ध्यान दें, इधर घड़ा भरने के लिए गए हैं गंगा जी पर, तो उधर से रानी भी तारावती भी आई उसी घाट पर पानी भरने के लिए। तो आज महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा भर लिया है लेकिन उठ नहीं रहा है। भक्तों ध्यान दें, आज महारानी तारा को देखा तो कहा रानी तुम? महारानी कहने लगी महाराज मैं भी इसी घाट से पानी भरने आती हूँ। और आज हरिश्चंद्र क्या बोले हैं रानी की रनिया उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की, रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। बोले हैं महाराज हे रानी, अरे रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की, रानी और क्या बोले क्या तोड़ो हाथ लगाए दे मेरी जमीना पल पल हो गया मेरी हो रानी, तोड़ो हाथ लगाए दे मोको निके, तोड़ो हाथ लगाए दे मेरी रनिया पल पल हो गया मेरी हो रनिया। और क्या बोले अरे हिस्सा तबर की मैं कन्वाए दे रानी गंगा जल तबर की मैं कन्वाए दे रनिया गंगा जल की, रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। और क्या बोले हैं महाराज हरिश्चंद्र, अरे भूलू नहीं ऐसा न तुम्हारो मुख उठो न बैठो जाए हो रानी, भूलू नहीं ऐसा न तुम्हारो मुख, बोले अरे भूलू नहीं ऐसा न तुम्हारो मुख उठो न बैठो जाए हो रानी, भूलू क्या बोले अरे मुँह में चली ना जाए गगरिया रानी गंगा जल की, मेरी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। और क्या बोले हैं महाराज, अरे कल्लू भंगी को नौकर हूँ लाखों दे गानी हो रनिया कल्लू, रानी अरे कालू भंगी को नौकर हूँ लाखों दे गानी हो रनिया। और क्या अरे ले दंडन के खवरिया रानी गंगा
भक्तों ध्यान दें, आज महारानी तारा ने मना कर दिया है। भक्तों ध्यान दें, जब मना कर दिया है तो आज महारानी तारा कहने लगी, महाराज तुम एक मेहतर का घड़ा लिए हुए हो और मैं एक पंडितानी का घड़ा लिए हुए हैं, धर्म को नष्ट मत करो। मैं आपको अकल बताए देती हूँ, गहरे जल में आप घुस जाओ और पानी के सहारे से घड़े को उठा लो। भक्तों हरिश्चंद्र ने समय का विशेष ध्यान देते हुए ऐसा ही किया और आज घड़ा को उठा लिया है। जब घड़ा को उठा लिया है भक्तों, तो आज दरवाजे पर पहुंचे हैं तो आज ठोकर लगी, महाराज हरिश्चंद्र गिर पड़ते हैं और घड़ा फूट जाता है। जब कालू मेहतर ने देखा कि हरिया अब तुझसे पानी भी नहीं भरा जा रहा है, खाते खाते बहुत मोटा हो गया है ना, इसलिए तुझसे काम नहीं होता है, आज से तू पानी नहीं भरेगा, आज से तू मरघट पर पहरा देगा। आज हरिश्चंद्र कहाँ राजा हरिश्चंद्र थे और कालू के यहाँ नौकरी करते हैं, तो आज कालू मेहतर ने उनको हरिया बना दिया। आज लाठी ली है और जब लाठी दी है हरिश्चंद्र को और कहा है बिना कर कफन के मुर्दा को नहीं जलाने देना। आज हरिश्चंद्र मरघट पर पहरा दे रहे हैं। भक्तों इधर ध्यान दें, इधर पंडित बोला है, हे बेटी अपने बेटे को भेज दिया कर, समय पर फूल लाया करे, आज एकादशी का व्रत है, अपने बेटे से कह दे फूल लेकर के आए, पूजा के लिए हमें देर हो रही है। तो आज महारानी तारा ने अपने बेटे को बुलाया है और कहा है बेटा जाकर के तुम फूल लेकर आओ। और बेटा चला है। भक्तों ध्यान दें, जब बेटा चला है बाग में तो क्या हुआ है भैया सोनू, पूजा के फूल तोड़ दे रोहित राजकुमार, चुन चुन फूल डरे दलिया में बगिया के मझधार, कली पे हाथ लगायो नाग तारे आयो। फूल तोड़ दे रोहित राजकुमार, और चुन चुन फूल धरे दलिया में बगिया के मझधार, कली पे हाथ चलायो नाग तारे आयो। ध्यान में, आज बेटा रोहितास को जब काट लिया सर्प ने, अरे मात मात कही तेरे, अरे मुकर से बचन यार, अरे मात मात कही तेरे और मुकर से बचन यार। अरे हाय हाय चिल्लावे और मूल धर्म से मार, अरे कर ले मैया आकर मुझ आगे आखिरी प्यार, बचन ऐसे फरमायो नाग तारे में आयो। तो ध्यान दें, आज बेटा रोहितास को
सर्प ने काट लिया है, तो हाय माँ करते हुए जमीन पर लेट जाता है। भक्तों ध्यान ने, और मुंह से झाग गिरने लगता है। भक्तों ध्यान ने, आज विश्वामित्र ने आज गांववासी का रूप धारण करके हुए गांव में आवाज लगा दी कि किसी माई का बेटा बाग में फूल तोड़ने गया था, उसको सर्प ने काट लिया। जैसी भक्तों महारानी तारा के कानों में ये बात गई है, तो आज अपने जिसने खरीदा था ब्राह्मण ने, उसके पास गई और बोली, महाराज लगता है मेरा बेटा फूल तोड़ने गया था, उसको ही सांप ने काट लिया है। तो आज ब्राह्मण कहने लगा, रोक, पहले भोजन बना, उसके बाद भगवान का भोग लगा, उसके बाद तुम वहां पे जा। आज भक्तों ध्यान दें, जिस माई का लाल सर्प ने काट लिया हो, उसको कैसे खाना सुहाता है। भक्तों जैसे तैसे महारानी ने खाना बनाया और भगवान का भोग लगाया और पहुंची है और रोस रोस पर अपने बेटे को देखती जा रही है। भक्तों ध्यान ने, जैसे ही देखा है अपने बेटा रोहितास को, एकदम पछाड़ खा के गिर पड़ी। भक्तों आज गोदी में उठा लिया और रोने लगी। कैसे? अरे ले बेटा को गोदा माता बिलख पर बहराई आज मुंह पे मुंह धर लिया महारानी तारा ने और रोने लगी। और बेटा को गोद माता तिलक परित बहराई। अरे प्रभु जी तुम्हें कारज गई मेरे बेटा लौटाई। तो ध्यान ओ बंसी वाले श्याम मुसीबत कौन जन्म की डाली। अरे करके याद आज बेटा दिया की घट रही पंचोधारी। अरे करके आज, अरे करके याद आज बेटा की वो तो गैया फिर टकराई। अरे भैया होनी है बलवान, उतने पलटा गाओ है। वीरन होनी है बलवान, उतने पलटा गाओ है। अरे पलटा खाओ है, अरे पलटा खाओ है, मामा मेरे पलटा खाओ है। अरे वीरन होनी है बलवान, उतने पलटा खाओ है। भक्तों ध्यान में, आज महारानी तारा रो रही हैं। भक्तों ध्यान में, आज महारानी तारा रो रही हैं। आज माली आया, माली ने समझाया कि बहन बेटा की लहज फट जाएगी, जाकर के मरघट में जला दो। आज महारानी तारा ने बेटा को गोद में उठा लिया। भक्तों ध्यान में, अरे मरघट जाई रही आज वो मैया की मरघट जाई रही। लेके लाश लला रोए चली मरघट।
तो ध्यान दे ओ मैया, अरे मीठा ले दे और कुछ तारे मीठा, वो तारावती मैया अरे अरे निज हाथन से झालू झारे, निज हाथन से, और क्या अरे लखी ले लोगे भैया सोनू, लखी ले लोगे लेके जाई रही रामा, जाई रही लेकिन लाल भक्तों ध्यान ने जैसे ही महारानी ने बेटा को उठाया और शमशान में जाकर के आज चिता तैयार की, और चिता तैयार की भक्तों जैसे ही चिता को जला दिया, आज वहीं पे बैठ के रोने लगी। इधर जैसे ही आग का भभूका टूटा तो उधर महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कौन है तो बिना कर कफन दिए हुए ही मुर्दा को जला दिया है, आज पास में आए हैं। तो महारानी तारा को देखा है तो कहा रानी तुम? आज महारानी आंखों में आंसू लेकर कहने लगी महाराज आपका बेटा इस संसार से चला गया है, उसी की चिता जलाने आई थी मैं। आज महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने धर्म की तरफ देखा तो आज कहने लगे रानी मुझे कर और कफन चाहिए, अगर कर कफन नहीं है तो आप कहीं से कर कफन लेकर आओ। आज महारानी तारा कहने लगी महाराज हमारे पास तो कर कफन है ही नहीं, मैं इतनी गरीब हूँ, कर कफन कहाँ से लाऊंगी। तो आज महारानी तारा ने क्या किया भक्तों ध्यान ने, आधी साड़ी फाड़ करके आज कर में दे दी और आधी कफन में। और भक्तों ध्यान ने और क्या हुआ है भक्तों ध्यान ने, अरे पार करम में लिखी सती के मठ मेरे घुस आई, अरे पार करम में लिखी सती के मठ मेरे घुस आई, तब सुख की आई गई नींद सोए गई पता की मारी। बालक लय चुराए उमर कछु बचन की छोरी, तो ध्यान में आज मैया तो बेहोश आज मंदिर में पड़ी है। इधर विश्वामित्र ने क्या किया, दो बच्चों को चुरा लिया और क्या किया, अरे काट क्यों राय दाढ़ी गैया टकराए उमर की रोए गई महातारी। अरे काट क्यों राय दाढ़ी गैया टकराए उमर की रोए गई महातारी।
आज महारानी तारा मंदिर में बेहोश पड़ी हैं। इधर महाराज आज मुनिवर विश्वामित्र ने क्या किया, जाकर के 2 बच्चों को चुरा लिया और काट कर चौराहे पर डाल दिया और गांव में जाकर के आवाज लगा दी कि मंदिर में डायन आई है, अपने अपने बेटे को संभाल कर रखना। कितना कहते हो भक्तों। विश्वामित्र चले गए। इधर कालू भंगी ने कहा है, हे हरिया ये लो तलवार, जाकर के देखो मंदिर में कौन डायन आई है जो बच्चों को खाती है, तुम जाकर के उसे खत्म कर दो। आज भक्तों ध्यान दें, महाराज हरिश्चंद्र ने जब तेगा को उठाया, भक्तों ध्यान दें, जब महाराज हरिश्चंद्र तेगा को लेकर चले हैं, मंदिर में पहुंचे हैं, जैसे ही महारानी उल्टी लेटी हुई थी, आज जाते जाते केस पकड़ लिए। जब केस पकड़ लिए भक्तों ध्यान दें, एकदम महारानी तारा की आंख खुल गई, कहने लगी महाराज तुम। आज महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा तुम बच्चों को खाने लगी, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। भक्तों ध्यान दें, जैसे ही मारने के लिए तलवार ऊपर उठाई तो भक्तों ध्यान दें क्या हुआ, शेष नांग दहलाई गए, पृथ्वी ने हिम्मत हारी है। अरे हम जात रसातल को यहाँ पापा हो गया भारी है। सभी कांप गए हैं भक्तों। जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार को उठाया, अरे शेष नांग दहलाई गए, पृथ्वी ने हिम्मत हारी है। और हम रसातल को यहाँ पापा हो तवारी है। सोनू गैया फूटन को तोड़ भागी मंदिर में पहुंच गई जाइए। अरे बंदे अरे पछला रे फूटन पे गए रमाइए। ध्यान दें, आज महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही तलवार को उठाया, एकदम विश्वामित्र असली रूप में आ गए और तलवार को थाम लिया और कहा है बस महाराज सत्यवादी, बस तुम वास्तव में सत्यवादी हो। आज महाराज हरिश्चंद्र को रोक लिया है और कहा है महाराज हरिश्चंद्र मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, वास्तव में तुम सत्यवादी हो। आज हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज इतनी कठिन परीक्षा। विश्वामित्र कहने लगे हाँ बेटा। तो इधर रानी को खड़ा किया है और कहा है रानी, राजा और रानी दोनों खड़े हुए हैं। आज विश्वामित्र कहने लगे बेटा वरदान मांग लो, बेटी तुम वरदान मांग लो। आज तारावती कहने लगी महाराज हमारे गोदी का खिलौना था वो भी आपने ले लिया। आज विश्वामित्र कहने लगे बेटी तुम आवाज लगाओ। जैसे ही आवाज को लगाया है तो बेटा रोता हाय म करते हुए पास में आ गया। और इधर हरिश्चंद्र से कहा है विश्वामित्र ने बेटा तुम मांग लो। तो क्या बोले हैं भैया सोनू ध्यान दो, हरिश्चंद्र क्या बोले हैं, साईं इतना दीजिए जामे तुम समाए। हे प्रभु आप अगर हमें वरदान देना ही चाहते हो तो ये वरदान दो। अरे साईं इतना दीजिए जामे तुम समाए और मेरी भूखा ना रहूं और साथ न भूखा जाए। और मेरी भूखा ना रहूं और साथ न भूखा जाए।
सोनू और चिमटा पर संगत कर रहे हमारे भाई अमर जी, और पास में बैठे हमारे मामा श्री। और बच्चों ध्यान में, अरे मेरी बिगड़ी आए बना जइयो यशोदा के नंद दुलारे। आप बता कर ध्यान में, इसमें गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं। अरे मेरी बिगड़ी आई बनाए जइयो यशोदा के नंद दुलारे। महाराज हरिश्चंद्र को पुनः उनका राज मिल जाता है और विश्वामित्र जय जयकार करते हुए हरिश्चंद्र की आगे के लिए बढ़ते हैं। भक्तों ध्यान दें, ऐसे ऐसे हमारे भारत देश में राजा हुए हैं, तो आप लोग ध्यान दें।